हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। माई सेल्फ अंशुमान तिवारी आप लोगों को चैप्टर 1 से पढ़ाने जा रहे हैं। ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग मन लगा करके पढ़िए। यदि कोई दिक्कत होगी तो जरूर कांटेक्ट करें, पूछें। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले यह जान ले कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम लोग को समझना होगा कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो भाई केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है। तो इससे पहले आपको चलना होगा कि साइंस होता क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड होता है साइंसिया, उससे बना है। साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। तो नॉलेज, साइंस का मतलब क्या हो गया? नॉलेज। हिंदी में इसे कहेंगे साइंस को विशेष ज्ञान, विज्ञान करते हैं। विज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो वह हो जाएगा वि जोड़ ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान की कैसे प्राप्ति होगी? विशेष अंगों के द्वारा। और वे विशेष अंग क्या कहलाएंगे? ज्ञानेंद्रिय कहलाएंगे। इंग्लिश में उसको कहेंगे सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो नॉलेज प्राप्त होता है वही नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो हम कहेंगे कि साइंस इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। एक ये हो गया। लेकिन यदि हम कुछ और शब्दों में कहें तो इस तरह से वो कहना होगा कि क्यों लगा करके क्वेश्चन करें। जैसे अभी मेरी तस्वीर इस YouTube पर आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है। तो पता चला खोजने पर कि जिसकी तस्वीर आ रही है उनका नाम अंशुमान तिवारी सर है। क्यों आए हैं? तो कुछ देर और खोजबीन किया तो पता चला ये केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो केमिस्ट्री के टीचर हैं तो क्या करेंगे? केमिस्ट्री पढ़ावेंगे। केमिस्ट्री पढ़कर के क्या होगा? तो साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे मैथमेटिक्स वाले भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं। अच्छी बात है। पढ़ करके क्या होगा? तो पढ़ करके हमें नॉलेज प्राप्त होंगे कौन चीज के? केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में। इस केमिस्ट्री को पढ़ करके हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने का जो कोर्सेज हैं उस कोर्सेज का एक अहम हिस्से की तैयारी हो जाएगी। अच्छी बात है। और यदि मेडिकल नहीं निकला तो क्या होगा? इंजीनियरिंग नहीं निकला तो क्या होगा? तो देखो बच्चे, ये केमिस्ट्री इतना अद्भुत चीज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कल्पना के बाहर का चीज है। आज कोरोना वायरस चल रहा है। पूरा विश्व इस कोरोना वायरस से ग्रस्त है। आप केमिस्ट्री की यदि स्टूडेंट हैं तो दवा बनाने में आपका योगदान होगा एज ए केमिस्ट। तो केमिस्ट्री पढ़े हुए रहिएगा तभी दवा बनाइएगा। और पूरा विश्व महामारी के संकट से जूझ रहा है और ये लगातार आए दिनों बीमारियां आती रहती है, आती रहेंगी। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट यदि हैं तो आप उन दवाओं को खोजने में आपका योगदान बहुत ही अहम रहेगा। और इससे क्या पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अर्थकड़ी विद्या, ऐसी विद्या जिसको पढ़ने से हमें निर्धनता का सामना न करना पड़े। हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो ऐसी विद्या पढ़ी जाए जिससे हम सही तरीके से जीवन यापन कर सकें।
ये केमिस्ट्री ऐसा है जो आपको सही तरीके से जीवन जीने देने में बहुत ही बहुमूल्य योगदान प्रदान करेगा। दूसरी बात है कि केमिस्ट्री विषय के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कभी कभी सुनते होइएगा ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। देखिए वहां भी केमिस्ट्री आ गया। आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते करते हैं तो वहां भी केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। तो वहां पर देखते होइएगा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवर के दासा। वहां भी केमिस्ट्री आ गया। राम रसायन, रसायन आ गया ना, केमिस्ट्री आ गया वहां भी। तो केमिस्ट्री आपको आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वह जीवन से पहले भी केमिस्ट्री है, जीवन के बाद भी केमिस्ट्री है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें जब डुबकी लगाएंगे आपको आनंद ही आनंद आएगा। लेकिन बेटे याद रखना, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा रस प्लस आयन। रस कहने का मतलब होता है आनंद और आयन कहने का मतलब होता है कौन चीज? Such a species which is formed by the loss or by the gain of electrons, वह आयन कहलाता है। और rate of flow of ions it is called electric current। तो बेटे पढ़ने में आनंद ही आनंद है, लेकिन कब? जब सही तरीके से पढ़िएगा तब, जब सही शिक्षक के पास में जाइएगा तब, जब सही टीचर के पास में जाइएगा तब, जब सही इंस्टीट्यूशन में जाइएगा तब, जब सही विद्यालय में जाइएगा तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और नहीं तो इसमें आयन भी है जिसका रेट ऑफ फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? झटका देता है। तो आनंद, सारा आनंद बिगड़ जाएगा यदि ढंग के टीचर से नहीं पढ़े, ढंग के विषय, ढंग के सब्जेक्ट बुक से नहीं पढ़े, ढंग के इंस्टीट्यूशन में अपना नाम नहीं लिखना है। तो इसलिए मन लगा करके पढ़िए। और हम लोग हेल्प करने के लिए 24 आवर्स तैयार रहते हैं अपने बच्चों को। कहीं से भी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आवे, समझे, कहीं कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं साइंस की ओर। तो हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि लगातार आपने क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन करने से आपको एक नॉलेज मिला ना, वह नॉलेज क्या कहलाया? वही नॉलेज साइंस कहलाया। क्लियर हो गया? अब लेकिन ये सारी की सारी बातें जो मैंने अभी बताई है वह बच्चे क्लास की बात है ना। जब आप सियाने क्लास की बात करेंगे तो वहां पर आएगा इट इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। देखिए आंखें खुली हुई है, देखिएगा ही, लेकिन गौर से देखिएगा। गौर से देखना मतलब क्या चीज? कुछ ढूंढना, तो उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इट इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। यह ऐसा ज्ञान है, नॉलेज है जो कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से प्राप्त होता है। फाउंड करेक्ट ऑन वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद, सत्यापन के बाद जब उसका टेस्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि ये सही है। फाउंड करेक्ट ऑन वेरिफिकेशन एंड, और जब ये नॉलेज ये सही पाया गया तब क्या करते हैं? एंड पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, तब उसे हम सिस्टमेटिकली रख देते हैं। इस तरह से जो नॉलेज प्राप्त हुआ वह कहलाता है साइंस। क्लियर हो गया? तो ये जो डेफिनेशन हमने लास्ट में कहा है, ये डेफिनेशन वो इसके बाद से अब आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 11th में आने का मतलब हुआ कि अब आप कॉलेज में आ गए, तो कॉलेज लेवल में यह डेफिनेशन चलता है। तो हम लोग उस डेफिनेशन को लिखते हैं कि साइंस इज द नॉलेज obtained by actual observation found correct on verification
and put in a systematic order। ठीक है, ये साइंस हो गया। अब देखिए ब्रांचेज ऑफ साइंस। ठीक है, तो हम लोग ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, साइंस को हमने दो भागों में बांटा, एक सोशल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस को भी हमने दो भागों में बांटा, एक फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो सोशल साइंस किसे कहते हैं? साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम अपने सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, सोशल साइंस कहलाता है। जैसे हिस्ट्री हुआ, सिविक्स हुआ, ये सब हुए फिजिकल नेचुरल साइंस। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आती है बारी फिजिकल साइंस की। फिजिकल साइंस कैसा? ऐसा साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर लिविंग आपका पौधा भी है और जानवर भी है। तो प्लांट का स्टडी हम बॉटनी में करेंगे और एनिमल्स का स्टडी हम जूलॉजी में करेंगे। ठीक है, it is the branch of science in which we study about the social behavior of mankind. It includes history, civics, etc. नेचुरल साइंस, फिर इसमें हम कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर।
It is the branch of science in which we study about the nature. ठीक है। Physical science, it is the branch of science in which we study about the non-livings. It includes physics, chemistry, etc. तो सोशल साइंस क्या होगा, स्पष्ट कर दिया कि सोशल बिहेवियर ऑफ मैनकाइंड के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री सिविक्स में आ जाता है। नेचुरल साइंस में हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया। तो जो केमिस्ट्री हमारा है वह इसी फिजिकल साइंस का एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस, हम कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी about the livings। फिर बारी आती है बॉटनी की। इसमें हम लोग लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब यह दो भागों में मेरा बांटा था, एक बॉटनी दूसरा जूलॉजी। इट इज दी branch of biological science in which we study about the plants। पौधों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। इट इज दी जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी स्टडी about the animals। अगले रोज ये तो हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये था साइंस का इंट्रोडक्शन। अब इसमें से अलग अलग टीचर अलग अलग पार्ट्स को लेकर के पढ़ावेंगे।
हमें केमिस्ट्री पढ़ाने हैं और हमें फोकस करने हैं फिजिकल साइंस पर, ठीक है। तो अगले रोज से हम लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन प्लस 11th का स्टार्टिंग जो होता है वो हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों। कोई प्रॉब्लम होगा तो बेहिचक पूछना है, क्योंकि नहीं पूछिएगा आपको जो लैकिंग ऑफ नॉलेज है वो अभी के पास में तब रह जाएगा। जहां कहीं भी दिक्कत हो कंसर्निंग टीचर से जरूर पूछें।